ततारा वामीरो कथा। हाय बच्चों, एपीई पाठशाला में आपको स्वागत है। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक हर्षवर्धन पोलापल्ली, आंध्र प्रदेश आदर्श पाठशाला मरपल्ली से। बच्चों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श बी गद्य खंड के तीसरे पाठ ततारा वामीरो कथा, इसके दूसरे भाग में आपको स्वागत है। बच्चों, पिछले भाग में हम पाठ के संबंधित लेखक परिचय और पाठ प्रवेश के बारे में जान चुके हैं। अब इस भाग में पाठ का विश्लेषण और कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना विलंब के पाठ में प्रवेश करें। पाठ का अवलोकन, शब्दार्थ, कथा विश्लेषण, आकलन। बच्चों, पाठ का अवलोकन के अंतर्गत हम शब्दार्थ और कथा विश्लेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे और पाठ का आकलन करेंगे। इससे पहले आप इस पाठ के अपेक्षित लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। पाठ के अपेक्षित लक्ष्य। इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ याद कर सकेंगे, कहानी को अपने शब्दों में वर्णन कर सकेंगे, पाठ में आए हुए मुहावरों के अर्थ पहचान सकेंगे, ततारा और वामीरो के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर सकेंगे। बच्चों, अब हम कथा विश्लेषण और शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 69 और 70 के अनुच्छेदों के विश्लेषण करके अर्थ ग्रहण करेंगे। बच्चों, अब इन पृष्ठों में हमारे सामने आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ: विकल, बेचैन, व्याकुल। विभक्त, बंटा हुआ। बयार, शीतल मंद हवा। तंद्रा, ऊंघ, एकाग्रता। आमंत्रण देना, स्वागत करना, न्योता, बुलावा। शनै शनै, धीरे धीरे। ताकना, निहारना, देखना। बच्चों, अब हम कथा विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। पाठ का विश्लेषण। यह कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में लिटिल अंडमान द्वीप है। निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारियों के लोक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक साथ जुड़े हुए थे। जब ये दोनों द्वीप एक ही थे, तब वहां एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम था ततारा। वह बहुत नेक तथा ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जब कभी भी किसी को कष्ट होता, वहां ततारा जरूर पहुंच जाता और उनके कष्टों को दूर करता था। वह अपने ही नहीं, आसपास के गांव वालों को भी अपना हाथ बटाने में नहीं हिचकता। शायद इसीलिए कार निकोबार के लोग उसे बेहद प्रेम करते थे। इसी कारण से उस महाद्वीप के सभी गांवों में उसकी कीर्ति और नाम बढ़ता जाता था और लोग भी उसे आदर किया करते थे। कहा जाता है कि पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ साथ ततारा अपने कमरे में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था, लेकिन उसे कभी भी किसी पर नहीं उठाता था। लोगों का मानना है कि वह तलवार लकड़ी की होने के बावजूद उसमें दैवीय शक्ति थी। एक दिन शाम को ततारा ने दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज
ढलने वाला था। समुद्र से ठंडी बहारें चलने लगी। पक्षियों की चहचहाहटें शनै शनै क्षीण होने को थी। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी सामने से एक मधुर आवाज गूंजता हुआ सुनाई दिया। गाना इतना मधुर था जिससे ततारा अपना सुध बुध खो बैठा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उस ओर निकल पड़ा जिधर से वह मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। तब उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलते सूरज को देखते हुए एक श्रृंगार गीत गा रही थी। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विकल्प शब्द का अर्थ पहचानिए। ए बेचैन, बी व्याकुल, सी एकाग्रता, डी ए और बी। क्या आप विकल्प डी को चुनना चाहते हैं? शाबाश, आप सही उत्तर चुन लिए हैं। विकल्प का अर्थ है बेचैन और व्याकुल। अब दूसरा प्रश्न देखिए। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। ततारा कैसा व्यक्ति था? ए नेक, बी ईमानदार, सी आलसी, डी ए और बी। सोचकर उत्तर दीजिए। क्या बच्चों आप फिर से विकल्प डी को चुनना चाहते हैं? लाजवाब, आप सही उत्तर पहचान लिए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर नेक और ईमानदार। ततारा नेक और ईमानदार व्यक्ति था। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ए 97 किलोमीटर, बी 98 किलोमीटर, सी 96 किलोमीटर, डी 94 किलोमीटर। सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आप विकल्प सी को चुनना चाहते हैं? शाबाश, आप सही उत्तर चुन लिए हैं। कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूरी पर है। अब अगला प्रश्न देखिए। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। ततारा समुद्र तट पर क्या देख रहा था? ए सूर्योदय को, बी सूरज की अंतिम किरणों को, सी रात के चांद को, डी समुद्र की लहरों को। सोचकर उत्तर दीजिए बच्चों। क्या आप विकल्प बी को सही मानते हैं? तो बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ततारा समुद्र तट पर सूरज की किरणों को देख रहा था। शाबाश बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस क्रियाकलाप को पूरा कर चुके हैं। अब हम कथा विश्लेषण के दूसरे भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 और 71 के अनुच्छेदों के विश्लेषण करके अर्थ ग्रहण करेंगे। बच्चों, अब इन पृष्ठों में हमारे सामने आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ: अजनबी, अपरिचित, हड़बड़ाहट, घबराहट, परेशानी। प्रतीक्षारत, जो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचंभित, चकित, असंगत, अनुचित, सम्मोहित, मुग्ध। झुंझुलाना, चिढ़ना, अन्यमनस्कता, जिसका मन कहीं और हो। संचार, उत्पन्न होना, घूमना। बच्चों, अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। कथा विश्लेषण देखिए। इसके बाद एक समुद्र की लहर अचानक उठी। इससे वह युवती भीग गई। वह युवती हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई थी। ततारा ने विनम्रतापूर्वक उस युवती से मधुर गाने को रोकने का
कारण पूछा। अचानक ततारा को देखकर वह चौंक गई। उसके मन में कोमल भाव का संचार हुआ। फिर उस युवती ने ततारा से इस प्रकार कहा, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह देखने और असंगत प्रश्न पूछने का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाजी नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो अपना सुध बुध खोया हुआ था। उत्तर देने के बदले वह बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा और गीत गाने के लिए अनुरोध करता रहा। लेकिन अंत में ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस युवती से क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। उस युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। ततारा भी उस युवती को अपना परिचय दिया और वामीरो को कल से हर दिन वहां आने का अनुरोध किया। वामीरो अपने घर लपाती गांव पहुंचकर अंदर बेचैन होने लगी। वह ततारा में वे सारे गुण पाई थी जो अपना जीवन साथी में होना चाहती थी। लेकिन ततारा और वामीरो का संबंध उनकी परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए वह ततारा को भूलना ही बेहतर समझी। अगले दिन शाम को ततारा ने लपाती के समुद्र तट पर वामीरो का इंतजार कर रहा था। शाम ढल रही थी। इतने में नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति दिखाई दी जो वामीरो का था। उसे देखकर ततारा का खुशी का ठिकाना ना रहा था। तब से वे हर दिन शाम को एक दूसरे से मिलने लगे। अब तक आप और बिना पलक की जानकारी प्राप्त दूसरे को देखते जांचने खड़े रहते थे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सोच समझकर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्रियाकलाप 2। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का अर्थ पहचानिए। ए, आनंद की सीमा रखना। बी, बेहद खुश होना। सी, दुखी होना। डी, बेहद दुखी होना। क्या आप विकल्प बी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही उत्तर पहचान लिए हैं। खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का अर्थ है बेहद खुश होना। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हड़बड़ाहट शब्द का अर्थ क्या है? ए, परेशानी। बी, घबराहट। सी, चिल्लाना। डी, ए और बी। सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। हड़बड़ाहट शब्द का अर्थ है घबराहट और परेशानी। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। वामीरो किस गांव की लड़की थी? ए, लपाती। बी, पासा। सी, निकोबार। डी, कार। सोचकर उत्तर दीजिए बच्चों। क्या आप विकल्प ए को सही मानते हैं? लाजवाब, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वामीरो लपाती गांव की लड़की थी। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? ए, हर दिन खाना देने का। बी, हर दिन पैसे देने का। सी, हर दिन समुद्र तट पर मिलने का। डी, शादी करने का। सोचकर उत्तर दीजिए बच्चों। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं?
शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। ततारा ने वामिरो से हर दिन समुद्र तट पर मिलने की याचना की। शाबाश बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस क्रियाकलाप को पूरा कर चुके हैं। अब हम कथा विश्लेषण के अंतिम भाग की चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 72 और 73 के अनुच्छेदों के विश्लेषण करके अर्थ ग्रहण करेंगे। बच्चों, अब इन पृष्ठों में हमारे सामने आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ: निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। अवफाह, उड़ती खबर। उफन्ना, उबलना। शमन, शांत करना। निषेध परंपरा, वह परंपरा जिस पर रोक लगी हो। भांप लेना, जानना, समझना। लहलुहान, खून से लथपथ, घायल। अडिग रहना, स्थिर रहना। विह्वल होना, क्षुब्ध, व्याकुल। लकीर, खींची गई रेखा। किंग कर्तव्य विमूढ़, हैरान, असमंजस। घोंपना, भौंकना। दरार, रेखा की तरह का लंबा छिद्र जो फटने के कारण पड़ जाता है। अब कथा विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन बीत गए। इसी बीच में लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों के मूक प्रेम के बारे में जान गए। यह बात हवा की तरह वहां के सभी द्वीपों में मचल गई। लेकिन उन दोनों का विवाह संभव नहीं था, क्योंकि वे दोनों अलग प्रांत के रहने वाले थे। सभी लोगों से उन्हें समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, पर वे दोनों नहीं माने। इसके बाद भी वे एक दूसरे से मिलने लगे। इतने में ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इसमें सभी गांवों के लोग हिस्सा लेते थे। इसमें तरह तरह के पशुओं का प्रदर्शन होता था और साथ ही युवकों की शक्ति परीक्षा होती थी। साथ ही गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। गांव में तरह तरह के कार्यक्रम होने लगे, लेकिन ततारा की आंखें वामिरो को ही ढूंढ रही थी। तभी नारियल के जुर्मुटों के पीछे वामिरो दिखाई दी। वह ततारा को देखते ही रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर ततारा बेचैन हो गया। वामिरो के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पहुंच गई और ततारा को भला बुरा कहकर अपमानित की। कुछ ही समय में गांव के सभी लोग वहां पहुंच गए और ततारा के विरोध में बोलने लगे। ततारा के लिए यह अपमान असहनीय था। उसे यह परंपरा पर तकलीफ हो रही थी और उसे इस पर गुस्सा आ रहा था। वह इसके विरोध में कुछ नहीं कर पाया। अचानक वह गुस्से में अपने तलवार निकालकर धरती पर घोंप दिया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार खींचने लगा। जहां से उन्होंने लकीर खींची थी, वहां धरती में दरारें आने लगी, जिससे द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे। इससे एक ओर ततारा और दूसरी ओर वामिरो रह गए थे। जिस तरफ ततारा था, उस तरफ के द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छलांग मारकर द्वीप के दूसरे सिरे पर पहुंचना चाहा, लेकिन असफल हो गया। उस समय ततारा और वामिरो एक दूसरे का नाम चिल्लाने लगे। ततारा खून से लथपथ होकर बेहोश गिर पड़ा था। बाद में उसको क्या हुआ था, इसे कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो गई और खाना पीना छोड़ दी।
फिर लोगों ने ततारा को खोजने का अथक प्रयास किया और उसका पता नहीं मिला। आज ना तो ततारा है और ना ही वामीरो, लेकिन उनकी पवित्र प्रेम कथा आज भी निकोबार के द्वीपों में घर घर में सुनाई जा रही है। इस घटना के बाद निकोबार के लोग एक दूसरे के गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। अतः यह माना जाता है कि अंडमान निकोबार से ततारा के तलवार से जो कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए थे, उसमें दूसरा द्वीप ही लिटिल अंडमान है। बच्चों, अब इस पूरे भाग को पुनस्मरण दिलाने हेतु कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनका उत्तर पहले की तरह सही रूप में देने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अडिग्रहणा शब्द का अर्थ पहचानिए। ए स्थिर रहना, बी शांत करना, सी उड़ती खबर, डी व्याकुल होना। सोचकर उत्तर दीजिए बच्चों। क्या आप विकल्प ए को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। अडिग्रहणा शब्द का अर्थ है स्थिर रहना। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। वामीरो के रोने की आवाज सुनकर वहां कौन पहुंची? ए वामीरो के पिता, बी वामीरो की माता, सी ततारा, डी वामीरो के भाई। क्या आप विकल्प बी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। वामीरो के रोने की आवाज सुनकर वामीरो की माता वहां पहुंच गई। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ततारा के गांव में कौन सा पर्व का आयोजन हुआ? ए ग्राम देवता का पर्व, बी पशु पर्व, सी पुस्तक उत्सव, डी भोजन पर्व। क्या आप विकल्प बी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ततारा ने गुस्से में तलवार को क्या किया? ए नदी में डाल दिया, बी दूर फेंक दिया, सी धरती पर घोंप दिया, डी पेड़ में घोंप दिया। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। ततारा ने गुस्से में तलवार को धरती पर घोंप दिया। शाबाश बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस क्रियाकलाप को पूरा कर चुके हैं। अब तक हम इस भाग में जिन अंशों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर एक बार पाठ के मुख्य बिंदु के माध्यम से पुनस्मरण करेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु। अंडमान निकोबार द्वीप के एक प्रचलित लोक कथा है ततारा वामीरो कथा। इसमें ततारा और वामीरो के पवित्र प्रेम का और कार निकोबार लिटिल अंडमान का अलग होने की कथा वर्णित है। ततारा एक शक्तिशाली और मददगार युवक था। वह पासा का रहने वाला था। कहा जाता है कि उसके पास एक लकड़ी की तलवार रहती थी और उसमें दैवीय शक्ति थी। एक दिन शाम को समुद्र तट पर वह लपाती की युवती वामीरो को देखकर मुग्ध हो जाता है। ततारा और वामीरो निकोबार द्वीप समूह के 2 अलग गांवों के रहने वाले थे। उनकी परंपरा के अनुसार 2 अलग प्रांत वाले विवाह नहीं कर सकते थे। लोग उन्हें समझाने पर भी वे नहीं मानते। एक दिन ततारा के गांव में पशु पर्व के समय में वामीरो ततारा से मिलने आती है।
वहां रोती हुई वामिरो को ततारा के साथ देखकर वामिरो की मां लोगों के सामने ततारा को अपमानित करती है। इससे क्रोधित ततारा ने अपनी लकड़ी की तलवार को धरती में घोंप देता और लकीर खींचता जाता है। इससे उस द्वीप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें एक ओर ततारा और दूसरी ओर वामिरो रह जाते हैं और एक दूसरे के नाम चिल्लाते रहते हैं। अंत में खून से लथपथ ततारा वही गिर जाता है। उधर ततारा के वियोग में वामिरो पागल बन जाती है। इस घटना के बाद निकोबार के लोग एक दूसरे गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। बच्चों, अब तक आप जिन अंशों को सीख चुके हैं उन्हें स्थायी बनाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिनका उत्तर सोच समझकर देने की कोशिश कीजिए। पाठ का आकलन। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लिटिल अंडमान लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ए 1000 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 150 किलोमीटर, डी 96 किलोमीटर। क्या आप विकल्प बी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लिटिल अंडमान लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप क्या है? ए लिटिल अंडमान, बी अंडमान, सी कार निकोबार, डी लपाती। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ततारा अपने कमर में क्या बांध कर रहता था? ए कपड़ा, बी बेल्ट, सी लकड़ी की तलवार, डी सोने की तलवार। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। ततारा अपने कमर में लकड़ी की तलवार बांध कर रहता था। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न में से ततारा इनकी मदद करता था? ए दीनों की, बी गरीबों की, सी छात्रों की, डी पूरे द्वीप वालों की। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। ततारा पूरे द्वीप वालों की मदद करता था। बच्चों, अब पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। समुद्र से क्या चलने लगी? ए नावें, बी जहाज, सी ठंडी बहारें, डी मछुआरे। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। समुद्र से ठंडी बहारें चलने लगी। बच्चों, अब छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। निर्निमेष शब्द का अर्थ पहचानिए। ए बिना पलक झपकाए, बी बिना सोए, सी बिना खाए, डी बिना पिए। क्या आप विकल्प ए को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। निर्निमेष शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए। बच्चों, अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भांप लेना इस शब्द का अर्थ पहचानिए। ए
जानना, बी समझना, सी तोलना, डी ए और बी। क्या आप विकल्प डी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। भांप लेना इस शब्द का अर्थ है जानना, समझना। बच्चों, अब 8वां और अंतिम प्रश्न देखिए। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। ततारा वामीरों के मूक स्नेह को कौन भांप लिया? ए वामीरों की मां, बी वामीरों के पिता, सी लपाती के कुछ युवक, डी लपाती के कुछ स्त्रियां। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? शाबाश, आप सही विकल्प को पहचान लिए हैं। ततारा वामीरों के मूक स्नेह को लपाती के कुछ युवकों ने भांप लिया है। शाबाश बच्चों, आप इस पूरे भाग को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगले भाग में फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।